मुल्क में जत्थे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालम गलोच जुनूनी जत्थे का वतीरा बन गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने फसाद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस के 44 शहीदों को शोहदा पैकेज फिल फॉर दिया जाए। ऐलानात किसी सियासत या एजेंडे के तहत नहीं। आईनी तरमीम के मामले पर पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI ने अपना मुसव्वदा पेश कर दिया। इजलास कल फिर होगा। तीनों मुसव्वदों के मुश्तरका नुकात पर गौर किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, कोशिश है कि हिजान की जो कैफियत बनी हुई है उसको ख़त्म करना है। इन तरमीम में आईनी अदालत के क़याम और जजों की ट्रांसफ़र कैसे होगी, ये चीज़ें हैं। PTI ने मुसव्वदा देखने के लिए टाइम दिया है, राय नहीं दी। के पॉइंट्स पेश किए गए और साथ साथ जो ये तमाम लीगल कम्युनिटी के इनपुट था, ये जो बॉडीज जो सूबाई लॉयर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वफाकी लॉयर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ वज़ीर कानून ने बहुत तफसीली इंगेजमेंट रखा। हम सिर्फ मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं करना चाहते। हमारे लिए बेहतर होगा तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर आइन साजी करें। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमने आइनी मुसव्वदे का ड्राफ्ट तमाम सियासी जमातों के सामने पेश किया। अगर इत्तेफाक की राय में टाइम लगता है तो शायद हुकूमत अपने आइनी हक को इस्तेमाल करेगी और बिल पेश कर देगी। वज़ीर कानून ने बताया कि उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। बिलावल भुट्टो की स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात। बिलावल ने पीपल्स पार्टी के आइनी मुसव्वदे पर ब्रीफ किया। आज पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी, और देखते हैं फिर बात कहाँ तक पहुँचती है। हुकूमत ने पहली बार अपना ड्राफ्ट शेयर किया। पीपल्स पार्टी ने जो तजावीज़ दी वो भी इजलास में शेयर की गई। JUI फे की तजावीज़ भी ज़ेर बहस आई। कोशिश है इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। सरबरा JUI फे मौलाना फजल रहमान कहते हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते कब तक इत्तेफाक राय हो जाए। मामले पर मज़ीद मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी मुसव्वदे पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के ड्राफ्ट का मुशाहिदा कर लिया। आमिर डोगर कहते हैं कि हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए हैं, इस पर हम अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे। आमिर डोगर ने पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट को ज़्यादा बेहतर करार दिया। कहा, हुकूमती आइनी तरमीम का ड्राफ्ट उजलत में बनाया गया। बैरिस्टर गौहर ने आज पेश किए गए ड्राफ्ट को सिर्फ तजावीज़ करार दिया। नहीं, कोई ड्राफ्ट हुकूमत ने पेश नहीं किया कि इसके आर्टिकल में पहला पेज उसमें नहीं था, सेकंड पेज से शुरू था। हमने पूछा पहला पेज नहीं है, उन्होंने कहा था ये बार काउंसिलों ने कवरिंग लेटर के साथ अपनी सजेशंस भेजी हैं, तो जो लीक आउट ड्राफ्ट है उस पे वकीलों ने कोई सजेशन। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ तहरीरी तौर पर दे दी। पीपल्स पार्टी का मुजव्वज़ा तरमीमी मुसव्वदा GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल। आर्टिकल 175A, B, D, E, F में तरमीम की तजवीज़ शामिल की गई। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ तहरीरी तौर पर दे दी। पीपल्स पार्टी का मुजव्वज़ा तरमीमी मुसव्वदा GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खुशगवार जुमलों का तबादला। मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में आलमी फोरम पर हुई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज भी बगैर नतीजा खत्म। मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास में कमीशन के 2 मेंबरान की अदम शिरकत। कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया गया। नोटिफिकेशन जारी करने या ना जारी करने से मुतालिक मुशावरत। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने खतूत से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिखकर आगाह कर दिया। रजिस्ट्रार ने रेफरेंस के मौके पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीर की कॉपी भी मांग ली। अदालती अहकामात पर KPK हाउस को डीसील कर दिया गया। CDA की जानिब से मजिस्ट्रेट और PTI वकला भी मौजूद थे। PTI वकला और CDA अमले ने KP हाउस का जायजा लिया।
शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास शहर इक़्तिदार में तैयारियां उरूज पर। सिक्योरिटी के भी भरपूर इक़दामात। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी में 8 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला ज़िला इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया। ग्रीन शर्ट्स को मुल्तान टेस्ट में धचका। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब नाकाम। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त दे दी। 823 रन के जवाब में कौमी टीम 220 रन पर ढेर। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 500 से ज्यादा रन बनाकर इनिंग्स से मैच हारने वाली पहली टीम बन गई। सलमान आगा 63 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कप्तान शान मसूद 11, मोहम्मद रिजवान 10, बाबर आजम सिर्फ 5 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए ही पहली गेंद पर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां। पीसीबी ने कमेटी के मेंबरान में इजाफा कर दिया। साबिक इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद, अजहर अली और हसन चीमा कमेटी में शामिल। इसराइल की लेबनान में जारियत। बैरूत के इलाके न्योरी में रिहायशी इमारत पर बमबारी। 22 लेबनानी जान से गए, 117 से जायद जख्मी। सहूनी फौज का हमलों में हिजबुल्लाह के राबता यूनिट के सरबरा वाफिक सफा को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने इसराइली दावों की तरदीद कर दी। हिजबुल्लाह की शदीद कार्रवाइयां। इसराइल के जेर कब्जा इलाकों में सहूनी फौज पर कई मिसाइल दाग दिए। कई सहूनी फौजी हलाक व जख्मी। गजा में सहूनी बर्बरियत न थम सकी। 24 घंटों में बमबारी से मजीद 63 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फौज ने गजा सिटी में क्लिनिक को भी निशाना बनाया। शीरख्वार बच्ची समेत 4 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया, दीर अरबला, खान यूनिस, रफा समेत शुमाली और वस्ती गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी। कई फलस्तीनी शहीद और जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 42,065 हो गई। मगरबी किनारे के तुलकरम शहर में भी सहूनी फौज ने 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में इसराइली फोर्सेस और मज़ाहमत कारों में शदीद झड़पें। मेजर समेत 3 इसराइली फौजी हलाक। सहूनी फौज की फौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 353 हो गई। हमले के लिए जिसकी फिजाई या जमीनी हुदूद इस्तेमाल हुई वो निशाना होगा। ईरान की अमरीकी इत्तेहादियों को वार्निंग। अमरीकी अखबार के मुताबिक खुफिया सिफारती ज़राइन से उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को पैगाम दे दिया गया है। अखबार का दावा है कि इन ममालिक ने बाइडेन इंतजामिया पर वाज़ेह किया है कि वो अमरीका या इसराइल को अपने फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिजाई हुदूद ईरान के खिलाफ जारियत के लिए इस्तेमाल करने नहीं देना चाहते। अमरीका ने इराक के बुजुर्ग मर्जा आयतुल्ला अली अल सिस्तानी को निशाना बनाने की इसराइली धमकी की मजम्मत कर दी। इराक में अमरीकी सफीर ने कहा कि आयतुल्ला अली अल सिस्तानी एक मुमताज़ मजहबी रहनुमा है और खित्ते में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए भी एक अहम शख्सियत है। केपी में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी इख्तलाफात के बावजूद अमन और खुशहाली चाहते हैं। जरगे में तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की। कलदम फितनाल खवारिज और पीटीएम कारिंदे की होश रुबा कॉल। मंजरियाम पर फितनाल खवारिज और पीटीएम का गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। खारजी तारिक महमूद और पीटीएम कारिंदे की खुफिया कॉल में घिनौने अज़ाइम शिकार। खवारजी तारिक महमूद ने कहा कि मेरा बहुत अरमान है जरगे में शिरकत कर सकूं। पख्तून भाइयों को बताना चाहता हूं कि हथियार सियासत और धरने से उन्हें एक करें। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। गरीब मजदूर दहशतगर्दों का खास निशाना। दक्की में कोयले की कान पर हमले में 21 मजदूर जहां बहक, 7 जख्मी। 10 कोयले की कानों में आग लगा दी गई। मशीनरी भी नजरियातिश। हमले में हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया गया। मख्तूलिन का ताल्लुक कुचलाक पशीन किला सैफुल्लाह और अफगानिस्तान से है। वाक़े के खिलाफ शहर में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। मुजाहिरीन का लाशें बाचा खान चौक पर रखकर एहतजाजी धरना। दासू हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार होने की कोशिश में मारे गए। सीटीडी के मुताबिक दासू हमले के मास्टरमाइंड समेत 5 दहशतगर्दों की मुंतकली के दौरान हमला किया गया। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। फायरिंग का वाकया साहिवाल समंदरी रोड के करीब पेश आया।
मेरे खिलाफ जमीन की मिल्कियत का केस दायर क्यों किया? मियां चुन्नू में एडवोकेट और साथी वकला मुद्दई पर चढ़ दौड़े। वकला ने पेशी पर आए बुजुर्ग शख्स को भी ना बख्शा। मारपीट की वीडियो GTV न्यूज ने हासिल कर ली। वकला के तशद्दुद से मुद्दई दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शाहर फैसल, गुलिस्तान जौहर, औरंगी में बरसात। स्टेडियम रोड, नीपा और अतराफ के इलाकों में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी अलालत के बाइस इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी ने सैकड़ों टीवी ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। पसमानदिगान में 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 82 बरस के हो गए। अमिताभ बच्चन के 80 और 90 की दिहाई में फिल्माए गए डायलॉग्स आज भी ज़बानी ज़दे आम हैं।